तो तात्सुया यहाँ पे स्कैन करने लग जाता है जिससे कि उसे बंदूक की लोकेशन पता चल सके, पर वो स्कैन नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे एक सुरक्षा कवच था। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि वो यहीं पे रुकना चाहता है, पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम बाहर जाओ और जाके पता करो कि दुश्मन कितने हैं और क्या है। पर वो यहीं पे रुकने की बात करता है क्योंकि ताकफीर चाहता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे, पर उसकी मॉम उसे डांटने लग जाती है कि तुमने अपनी बहन का नाम कैसे ले लिया। तो ताकफीर यहाँ पे माफ़ी मांगता है और वहाँ पे झुक के उन्हें सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है बाहर देखने के लिए, क्योंकि भाई ये मॉम का आदेश है, मॉम का आदेश कोई नहीं डाल सकता है, इसलिए तक्षुया को जाना पड़ता है। तक्षुया वहाँ से भागते हुए जैसे ही बाहर आता है वो देखते हैं कि सोल्जर टीम दुश्मनों के साथ फाइट कर रही है और वहाँ पे कुछ सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि हम आपको एक सेफ जगह पर ले जाने के लिए आए हैं, तो आप सभी हमारे साथ चलिए। तो यहाँ पे तक्षुया की फैमिली बोल देती है कि पहले आप लोग उन लोगों को ले जाइए, बाकी सबको हम लोग बाद में चलेंगे। तो ये सब इन लोगों को कुछ गड़बड़ लग जाता है। तभी इस लड़की को लगता है कि उसकी चिंता कर रही है उसकी मॉम, पर उसकी मॉम बताती है कि मुझे इन लोगों पे भरोसा ही नहीं है क्योंकि ये लोग शायद ही नकली हो, मिलिट्री के हो ही ना। तभी वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि एक दूसरे पे फायर करने लग जाते हैं। तभी पता चल जाता है कि ये लोग नकली है और वो लोग उनके तत्सुया की फैमिली के ऊपर भी अटैक करने लग जाते हैं। पर सबके तत्सुया की फैमिली वहाँ पे शील्ड की वजह से बच जाते हैं, पर उनका पावर इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से उनकी शील्ड भी टूट जाती है और बहुत जैसे ही म्यू एक पावरफुल अटैक स्ट्रॉन्ग करती है तो उन दो बंदों को गुस्सा आ जाता है, वो फायर बुलेट कर देते हैं जिसकी वजह से गोलीबारी में तीनों लोग मारे जाते हैं। तभी वहाँ पे तत्सुया आ जाता है जो कि एक ही बार में उन तीनों को खत्म कर देता है। और तत्सुया ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान था कि मीहू, उसकी माम और वो लड़की मारे गए। तो तत्सुया यहाँ पे उन्हें हील करने लग जाता है जिससे कि वो लोग वापस जिंदा हो सके। तो तत्सुया यहाँ पे बहुत जल्दी स्पेल पड़ने लग जाता है जिसकी वजह से मीहू की बॉडी ग्लो करने लग जाती है और मीहू एक सुनसान ठंडी जगह पे बैठी होती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे तत्सुया की आवाज़ सुनने देती है जिसकी वजह से मीहू को लगता है कि तत्सुया से वो कभी माफ़ी नहीं मांग पाई, ढंग से बात नहीं कर पाई, इसी चीज़ का उसे थोड़ा सा गिल्ट था। तो जैसे ही ये बातें सुन रही होती तभी आवाज़ से एक मैजिक रिंग बनती है जिसकी वजह से तत्सुया की आवाज़ उसे और ज़्यादा तेज सुनने देती है और वो अपनी बॉडी में वापस आ जाती है और उसके जितने भी पार्ट डैमेज हुए होते हैं वो सब हील हो जाते हैं। ये देख के वो अपने भाई को गले लगा लेती है और यहाँ पे तत्सुया अपनी मॉम को हील करने लग जाता है जिसकी वजह से उसकी मॉम भी एकदम ठीक हो जाती है। अब तत्सुया तीसरी लड़की को भी हील करने लग जाता है जिसकी वजह से सारे लोग एकदम से ठीक हो चुके। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, पता है 2 महीने बाद के इसका सेकंड पार्ट ला रहा हूँ पर लेके आ गया हूँ। अब जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। तो ताकसुई यहाँ पे सभी को हील कर देता है। तभी डॉक्टर उसकी माँ को चेक करता है क्योंकि जो अभी भी बेहोश थी। अब ताकसुई यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर के साथ बातचीत करने लग जाता है कि यहाँ पे हमला हो कैसे गया और ये लोग कौन थे और क्या थे और इन लोगों ने हमला क्यों किया। तो मिलिट्री ऑफिसर बताता है कि वो तुम्हारी फैमिली के लिए, इस फैमिली के लिए आए थे, पर वो लोग समुद्र के रास्ते से आ रहे हैं जिसकी वजह से हम उन्हें कुछ कर नहीं पा रहे। तो तत्सुया बोलते हैं कि हमें एक सेफ रूम चाहिए, हमें गन्स भी चाहिए, हमें हथियार भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। पर ऑफिसर मना कर देता है कि हम लोग आपको ये सब नहीं दे सकते, सेफ जोन दे सकते पर गन्स वगैरह नहीं दे सकते। तो तत्सुया बोल देता है कि मुझे तो ये सब चाहिए और मैं किस आर्मी में काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने तरीके से काम करूँगा और मैं उन्हें अपने तरीके से ही ख़त्म करूँगा। तो मिलिट्री ऑफिसर को भी ये डिमांड उसकी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। वो बोलता है ठीक है पर तुम्हारे साथ हम भी लड़ेंगे। तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और यहाँ पे मतलब बात राजी हो जाती है और सब लोग एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। तभी वहाँ पे म्यू आके बोलती है कि तुम इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी को वहाँ पे खतरा है। तो ताकसुया बोलता है कोई बात नहीं, उन लोगों ने तुम्हें हर्ट कैसे किया, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम पर फायरिंग करने की। तो तत्सुया ये इतना सारा इमोशनल वर्ड्स बोल के वहाँ से चला जाता है और म्यू भी एकदम से देखती रह जाती कि ये तो तत्सुया ने क्या बोल दिया। तो उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत ऐसी भाई बहनों वाली बातें चलती रहती है। अब म्यू तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम लोगों को कितनी पसंद है कितनी नहीं वो लोग तुम लोग कमेंट में बताओ। तभी हम लोग देखते हैं कि समुद्र के किनारे अब सबमरीन आ चुकी थी और तत्सुया की पूरी फैमिली एक पैनिक रूम में बैठ के ये सब देख रही थी। तो तत्सुया अपने गन्स के साथ उन बंदों को इतनी आसानी से नष्ट करता जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं, एक एक सेकंड में सब लोग मारे जा रहे हैं। ताकसुया की ये पावर देख के तो सब लोग हैरान हो गए थे क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को मतलब अपने बंदों को रिवाइव भी दे रहा, मतलब हील भी कर रहा था। यार ये पबजी की आदत कब जाएगी। तो उसकी माँ बताती कि तत्सुया हमारी फैमिली में बहुत ही अच्छा था, उसके पास एक दो मैजिक है जो कि वो आराम से कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। तो तत्सुया देख लेता है। उसकी मदर बताती है कि जब तत्सुया के हम लोगों ने देखा कि एक नॉर्मल यूजर मैजिक कर सकता था, पर तत्सुया के केस में ये था कि तत्सुया किसी भी बॉडी को डिकम्पोज कर सकता था और उसको एक नए तरीके से
वापस क्रिएट कर सकता था। तो तुम्हारे साथ भी, हम सब के साथ उसने यही किया है। तो तात्सुया की ये बातें सुन के, मतलब उसकी मदर की ये बातें हम लोग सुन रहे हैं, और वो बताती क्या तात्सुया को पास कोई भी मैजिक नहीं था। हम लोग साइंटिफिक तरीके से उसके अंदर मैजिक डालना चाह रहे थे, पर वो भी असफल हो गया। और हमारी फैमिली में ऐसा है कि जिस बंदे के पास मैजिक नहीं, वो हमारी फैमिली में रह ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें इन लोगों के बीच में चल रही थी, पर तात्सुया के पास बहुत ही कम मैजिक था, जिसकी वजह से उसे हमारी फैमिली से दूर होना पड़ेगा। तो इन सब की वजह से तात्सुया के अंदर जो फीलिंग्स थी, गुस्सा था, प्यार था, वो सब चला गया। बस उसके अंदर एक ही फीलिंग बची, जो कि है तुम्हारे लिए, कि वो अपनी बहन को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये सारी बातें सुन के तुम ही एकदम से इमोशनल हो जाती, रोने लग जाती। भाई मैं भी रो जाऊंगा। अगर तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे, काफ़ी दिन हो गए, कोई सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा है, तो मीयू भी एकदम से उसकी मौत से ऐसे माफ़ी मांगने लग जाती। अब वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तात्सुया अपनी एक गन को बहुत ही बड़ी गन में बदल देता है, और वहाँ पे फायरिंग करने लग जाता है। पर फायरिंग करने से पहले यहाँ पे ये लड़की बोलती है कि मुझे भी बैटलफील्ड में जाने की इजाज़त दी थी। तो म्यू की मॉम उसे जाने की इजाज़त दे देती है। अब ताकि अपने बंदों को बोल देता है कि तुम लोग बेस पे वापस जाओ, मैं इन लोगों को संभालूंगा। पर वो बंदे भी मानने वाले नहीं थे। वो बोलते कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हारे साथ फाइट करने का फैसला लिया, इसलिए हम लोग अभी नहीं जा सकते। थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा समझ जाना। तो तात्सुया वहाँ पे फायर कर देता है, पर उसके बंदे उसके आगे एक शील्ड लगा के उसे कवर अप कर देते हैं, जिसकी वजह से तात्सुया वहाँ पे बच जाता है। और यही नहीं, अभी तो बैटलफील्ड से, शिप से और भी ज़्यादा मिसाइल्स आने लग गई। अब तात्सुया अपनी कैलकुलेशन पूरी कर लेता है, क्योंकि उसे कैसे कहाँ फायर करना है, जिसकी वजह से सारी ट्रिप तबाह हो जाएगी। अब तात्सुया एक अटैक करता है और बोलता है मैटर रॉ, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और सारी शिप्स वहाँ पे मारी जाती है। अब इतना सब अटैक करने की वजह से जो लड़की आई थी वो एकदम से घायल हो जाती है। अब अगला पार्ट हम लोग बहुत जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।